नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस वक्त पर यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है। यह सीधा संकेत है कि 1 दिसंबर की रात, मोक्षदा एकादशी की रात, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और जो सचमुच आपकी किस्मत को रातों रात पलट सकती है। बस 8 से 10 मिनट मुझे दे दीजिए, अंत तक सुनिए और फिर खुद देखिएगा कि आपका मन बार बार इस वीडियो की तरफ खींचा चला आएगा। कभी कभी किस्मत दरवाजा खटखटाती नहीं, बस चुपचाप आकर पूरा जीवन बदल देती है और इस बार वह चुपके आपके घर आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल एकादशी आती है, लेकिन मोक्षदा एकादशी कुछ अलग ही होती है। यह सिर्फ व्रत या पूजा का दिन नहीं, यह वह रात है जब आपके सारे पुराने कर्मों का हिसाब होता है और भाग्य का नया पन्ना लिखा जाता है। पुराने आर्षि मुनि कहते थे कि इस एक रात में तुलसी के नीचे किया गया छोटा सा काम भी सालों साल की मुसीबतें काट देता है। पाप धुल जाते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से यह काम करता है उसकी किस्मत अचानक करवट ले लेती है। कभी धीरे धीरे, कभी एकदम से, लेकिन बदलती जरूर है। सोचिए, जिस जीवन को आप अभी सिर्फ किसी तरह ढो रहे हैं, जिसमें दर्द है, परेशानी है, पैसों की तंगी है, टूटे हुए सपने हैं, अगर एक ही रात में सब कुछ बदल जाए तो कैसा लगेगा? जिस दुनिया की तेज धारा अभी आपके खिलाफ बह रही है, वही धारा अचानक आपके साथ बहने लगे तो क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? मन कहता है हाँ, लेकिन भीतर कहीं हल्का सा डर भी लगता है ना, क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा डर लेकर आता है। लेकिन यही मोक्षदा एकादशी की रात वह डर तोड़ती है, आत्मा को आजाद करती है और उस आजादी की चाबी तुलसी के नीचे छुपी हुई है। आर्षि कहते थे, जहां तुलसी है वहां वैकुंठ है, और जहां वैकुंठ है वहां इच्छाएं मरती नहीं, पूरी होती हैं। पूरी दुनिया तुलसी को देखती है, लेकिन वैकुंठ को बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा काम है जो किस्मत पलट देता है? सच है या सिर्फ कहानी? अभी अभी आपकी यात्रा शुरू होने वाली है। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, मन में अग्नि की लौ जैसी स्थिरता और सामने तुलसी का हरा भरा जीवित पौधा। वह सिर्फ पौधा नहीं, एक जिंदा शक्ति है। उसकी सुगंध हवा में घुली हुई है, हर पत्ता जैसे चुपके चुपके मंत्र झप रहा हो। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको एक फुसफुसाहट महसूस होगी, एक पुरानी कंपन, एक बुलावा। इस रात ब्रह्मांड और धरती का मिलन होता है। चंद्रमा जल में उतर आता है, श्वास में मंत्र समा जाता है, और जब आप तुलसी के नीचे वह छोटा सा काम करते हैं तो ब्रह्मांड आपका हाथ पकड़ लेता है, जैसे कह रहा हो कि अब तक तुम अकेले लड़ते रहे, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। इसके लिए मन को झुकाना पड़ता है, अहंकार को पिघलाना पड़ता है और सबसे जरूरी, उस पल में पूरा पूरा मौजूद रहना पड़ता है। अगर आप सिर्फ हाथ चलाएंगे और मन इधर उधर भागता रहेगा तो तुलसी आपको पहचान भी नहीं पाएगी। ये पूजा पैसे की चीज नहीं, ये इरादे की चीज है, श्रद्धा की चीज है। अब आप समझ गए होंगे कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक निमंत्रण है, एक अदृश्य दरवाजे की तरफ। समय बहुत तेज भाग रहा है, हम रोज अपने आप में सिकुड़ते जा रहे हैं। हमने धन मांगा तो शांति खो दी, नाम मांगा तो नींद खो दी, सब कुछ पाने की कोशिश की लेकिन खुद को भूल गए। मोक्षदा एकादशी का मतलब ही है मोक्ष देने वाली। ये बोझ उतारती है, दिल का मैल साफ करती है। जिस दर्द को आप सालों से ढो रहे हैं, जिस चाहत को बार बार दबाया गया, जिस भाग्य ने आपके ऊपर ताला लगा रखा था, वह ताला आज रात खुल सकता है। हाँ, आज रात, तुलसी के नीचे। लेकिन किस्मत बदलने से पहले मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि अशांत मन पर वरदान भी शाप बन जाता है और शांत मन पर छोटा सा आशीर्वाद भी पहाड़ जैसा फल देता है। मैं चाहता हूं आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें उस रात की ठंडक, तुलसी की जिंदा स्पंदन, जैसे वह आपके आंगन में नहीं, आपके भीतर उग रही हो। याद कीजिए वह पल जब हवा ने पहला पत्ता छुआ और आपको लगा किसी ने आपको पुकारा है। वह कल्पना नहीं थी, वह संकेत था। मोक्षदा एकादशी पर तुलसी की चेतना बहुत तेज हो जाती है। वह सुनती है, समझती है और जवाब देती है। किसी को संतान का सुख, किसी को धन की राह, किसी को शादी का योग, किसी को बीमारी से छुटकारा, किसी को अंदर की गुफाओं में रोशनी। हर किसी को अपने मन की गहराई के हिसाब से फल मिलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। काम करने से पहले तुलसी के सामने एक वचन देना पड़ता है, एक सच्ची प्रतिज्ञा
कि जो वरदान मिलेगा उसे सिर्फ भोगेंगे नहीं, सेवा और भलाई में लगाएंगे। अगर वचन सच्चा हुआ तो तुलसी सिर्फ सुनती नहीं, जवाब भी देती है। आपकी आंखों में जो हल्की सी चमक और उम्मीद जागी है, यही संकेत है कि ब्रह्मांड आपको स्वीकार कर चुका है। अब सिर्फ एक कदम बाकी है, वह काम जो सब कुछ बदल देगा। अब मैं आपको वह पूरा तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। रात का शांत समय चुनें, जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, सांसें धीमी हो जाएं, तुलसी के सामने शांत भाव से बैठ जाएं। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ आप और वह हरी शक्ति। हाथ जोड़कर दिल से कहें, जैसे तू पवित्र है वैसे मेरे विचार पवित्र हों, जैसे तू अडिग है वैसे मेरी निष्ठा अडिग हो, जैसे तू सुगंध बिखेरती है वैसे मेरे कर्म शुभ हों। मैं आज से खुद को बदलने का वचन देता हूं या देती हूं। ये शब्द सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से निकलने चाहिए। तुलसी सुनती है, पत्तों में हल्का कंपन होता है। वह हवा नहीं होती, वह उसका जवाब होता है। इसके बाद तुलसी के ठीक नीचे एक छोटा सा दीपक जलाए, घी का हो या तेल का, भाव सबसे बड़ा है। दीपक की लौ देखिए, वह नृत्य कर रही है जैसे मंत्र बोल रही हो। दीपक के पास एक चुटकी सादा चावल रख दें। चावल समृद्धि का प्रतीक है। जैसे ही चावल जमीन को छुएगा, ब्रह्मांड को संदेश चला जाएगा कि यह व्यक्ति अब देने और लेने के चक्र में शामिल हो गया है। अब तुलसी के 3 ताजे पत्ते हाथ में लेकर हृदय से लगाइए। उनमें एक तरल ऊर्जा महसूस होगी, जैसे आपका और तुलसी का नाता जुड़ गया। अब सबसे बड़ा वचन लें जो सब कुछ बदल देता है। बोलें, मैं जो भी फल पाऊंगा उसका कुछ हिस्सा सेवा में लगाऊंगा। धन आए तो दान करूंगा, खुशी आए तो बांटूंगा, सफलता आए तो घमंड नहीं करूंगा। यह वचन तुलसी की मिट्टी साक्षी बनती है। अब मन अपने आप शांत होने लगेगा, सांसें गहरी होंगी और आपको लगेगा जैसे भीतर कुछ खुल गया हो, पुरानी पीड़ा टूट रही हो, किस्मत नया पन्ना पलट रही हो। दोस्तों, ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। फल तब मिलता है जब आत्मा तैयार हो जाती है, और आज आप तैयार हैं। जिस पल आपने दीपक जलाया, उसी पल आपका रास्ता बन गया। अब रास्ता आपको ढूंढेगा, लोग आपको ढूंढेंगे, अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। बस मन को खुला और श्रद्धा को जलाए रखिए। वरदान तुरंत नहीं, सही समय पर बाढ़ की तरह आता है। इस विधि के बाद अनोखे अनुभव शुरू होते हैं। कभी सपने बदलते हैं, कभी पुराने रिश्ते सुधरते हैं, कभी अचानक पैसा आता है, कभी भीतर का अंधेरा पिघल जाता है। आपको पहली बार लगेगा कि किस्मत बाहर नहीं, भीतर से बदलती है। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अभी सबसे शक्तिशाली मंत्र बाकी है, जो भाग्य को सिर्फ पुकारता नहीं, उसे आदेश देता है। अब आंखें बंद कीजिए, सांस को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अब यह मंत्र सुनिए और मन ही मन दोहराइए, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, चेतना का दरवाजा है। हर बार जब आप बोलेंगे तो दीपक की लौ ऊपर उठती महसूस होगी और भीतर का अंधेरा कम होता जाएगा। मंत्र को लगातार चलने दीजिए, ध्यान मंत्र पर नहीं, तुलसी की चेतना पर रखिए। पत्तों में हल्की हलचल होगी, वह उसका जवाब है। अब सबसे गहरा काम कीजिए। 3 उंगलियों से तुलसी के पास की मिट्टी हल्के से छुई और माथे पर लगाए। उस पल आपको लगेगा जैसे ब्रह्मांड ने हाँ कह दिया हो। मन में हल्कापन, आंखों में नमी और भीतर अपार शक्ति। यही साधना का असली फल है। इस विधि के बाद सिर्फ धन नहीं, पूरे योग खुलते हैं। रुके काम अपने आप चल पड़ते हैं, पुरानी परेशानियां गायब हो जाती हैं, जीवन में प्रेम लौटता है, व्यापार नौकरी में तरक्की होती है। यह कोई जादू नहीं, प्रकृति का नियम है। जहां भाव गहरा होता है वहां फल अनंत होता है। अब जल्दबाजी मत कीजिए, बस शांत रहिए। जिस पल आपने मिट्टी माथे पर लगाई, उसी पल भाग्य का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। यह साधना अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी अभी शुरू हुई है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी के पास कितनी देर बैठना है, कौन से संकेत मिलने पर साधना पूरी मानी जाएगी, और सबसे खास बात, कैसे पता चलेगा कि आपका भाग्य सचमुच बदलना शुरू हो गया है। यह हिस्सा सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली होने वाला है। अगर आप इस गहरी साधना में और आगे जाना चाहते हैं, सच्चे मन से तैयार हैं कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए, तो अभी नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए, मैं तैयार हूं गुरुजी, और देखिए आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने शुरू होते हैं। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक तुलसी माँ को प्रणाम कीजिए और मन में विश्वास रखिए, आपका समय आ गया है।
मित्रों, अगर इस पल मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे एक क्षण के लिए रोक दें और ठहर जाएं। यह कोई संयोग नहीं है कि आज की ये विशेष शाम, ये वीडियो और मेरी ये बात आप तक पहुंची है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें बहुत बड़ा संदेश देने के लिए बहुत छोटे रास्तों का चुनाव करता है। अगर आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पन्ना पलटने वाला है। आज की रात, जो अब से कुछ ही देर में गहराने वाली है, वो आपके जीवन की कोई साधारण रात नहीं होने वाली है। यह मोक्षदा एकादशी की परम पवित्र रात है। एक ऐसी रात जो साल में केवल एक बार आती है और चुपके से आपके दरवाजे पर दस्तक देकर चली जाती है। लेकिन आज आपका मन इस दस्तक को महसूस कर रहा है, तभी आप यहाँ हैं। आज मैं आपको कोई शास्त्रों की लंबी चौड़ी कठिन बातें नहीं बताने आया हूँ, न ही कोई ऐसा प्रवचन देने आया हूँ जो सिर के ऊपर से निकल जाए। आज बात होगी सिर्फ दिल से दिल तक, एक ऐसी सच्ची बात जो सीधे आपकी आत्मा को छुए। इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी कर दीजिए, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि उसे अपनी सांसों में उतार कर जीने की बात है। चलिए एक गहरी सांस लीजिए और शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूजा पाठ की विधियां क्या होती हैं। बचपन से हम देखते आए हैं कि कैसे घर के बड़े बुजुर्ग तुलसी माँ के आगे दीपक जलाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पूरे नियम और संयम के साथ व्रत रखते हैं। ये सब बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपसे उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इन सब विधियों से भी ऊपर है, और वो है आपका भाव। असली बात उस एहसास की है, उस तड़प की है जो आपके दिल के किसी कोने में होनी चाहिए। आप कितने भी सही उच्चारण के साथ मंत्र क्यों न पढ़ लें, अगर उन शब्दों के पीछे आपके हृदय की सच्ची श्रद्धा नहीं है, अगर आंखों में नमी नहीं है, तो वे मंत्र केवल शब्द बनकर हवा में विलीन हो जाते हैं। उनका कोई गहरा असर नहीं होता। मोक्षदा एकादशी की ये रात एक मौका है उस भाव को जगाने का। जरा कल्पना करें, जब आज रात आप सब कामों से निवृत्त होकर, हाथ मुंह धोकर, पवित्र होकर तुलसी माँ के पास खड़े होंगे, उस समय माहौल कैसा होगा? चारों तरफ रात का सन्नाटा होगा। शायद दिन भर की दौड़ भाग की आवाजें थम चुकी होंगी, हवा भी जैसे किसी इंतजार में रुक सी गई होगी। उस परम शांत वातावरण में आपको भी एक पल के लिए रुक जाना है। अपनी बाहरी दुनिया की चिंताओं को वहीं छोड़ देना है। उस पल अपनी सांसों की आती जाती लय को सुनिए। महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। उस गहन शांति के पल में अगर आप अपने मन की गहराइयों से बिना किसी बनावट के एक बच्चे की तरह पुकारें, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, मैं भटक गया हूँ, मुझे मेरी सही राह दिखा दो, तो मेरा विश्वास मानिए, पूरा ब्रह्मांड आपकी उस एक पुकार को सुनने के लिए ठहर जाता है। यह कोई कवि की कल्पना नहीं है। इस विशेष दिन देवलोक की दिव्य ऊर्जा और हमारी पृथ्वी लोक की ऊर्जा एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। वे एक दूसरे को छूती हैं। हम इंसान अपनी सीमित समझ के कारण इसे चमत्कार का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में ये तो इस महान प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। ठीक वैसे ही जैसे तपती दोपहर के बाद शाम की शीतलता आती है, जैसे घनी अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह आती है, वैसे ही सच्चे कर्म और सच्चे भाव के बाद उसका फल भी निश्चित रूप से मिलता है। जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए तो सही। हजारों हजारों सालों से हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि और साधारण गृहस्थ लोग भी इस दिन व्रत क्यों रखते आए हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी लोग तुलसी माँ के आगे दीपक जलाकर अपना सब कुछ, अपने सुख दुख भगवान के हवाले क्यों करते आए हैं? क्या यह सब अंधविश्वास था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें अनुभव था। उन्हें पता था कि इस विशेष रात में की गई सबसे छोटी और धीमी प्रार्थना भी कभी अनसुनी नहीं रहती। उसके पहुंचने की गति बहुत तेज होती है। इसीलिए चाहे कोई महलों में रहने वाला राजा हो या झोपड़ी में रहने वाला साधारण इंसान, यह मोक्षदा एकादशी की तिथि सबके लिए एक बराबर फल देने वाली है। भगवान के दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता, वहां सिर्फ भाव देखा जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसका नाम मोक्षदा क्यों है? मोक्ष शब्द सुनकर बहुत से लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि मोक्ष का मतलब है मर जाना, शरीर छोड़ देना। लेकिन मेरे दोस्त, मोक्ष का अर्थ इतना संकुचित नहीं है। मोक्ष का असली मतलब तो वो अवस्था है जब आपके जीते जी आपके मन का सारा फालतू बोझ उतर जाए। हम सब अपने मन पर चिंताओं, डर, ईर्ष्या और न जाने कैसी कैसी पुरानी बातों का बोझ लेकर घूमते हैं। मोक्ष वो पल है जब दुख की, पछतावे की ये पुरानी गांठें जो बरसों से हमारे अंदर बंधी हुई हैं, अचानक खुल जाती हैं। जब ये गांठें खुलती हैं तो अंदर क्या बचता है? सिर्फ एक गहरी अथाह शांति और जीवन का एक सीधा सा गणित है। जब आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो बाहरी दुनिया का भाग्य अपने आप रास्ता खोजते हुए आपके कदमों पर आ गिरता है। लोग अक्सर कहते हैं कि इस दिन उपाय करने से किस्मत मालामाल हो जाएगी, धन की वर्षा होगी। हो सकती है, मैं मना नहीं करता, पर असली मालामाल होना तो वो है जब आपके मन के भीतर ज्ञान और शांति का उजाला हो जाए। जहां भीतर उजाला होता है, वहां बाहर के अंधेरे टिक नहीं सकते। वहां अवसर खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेते हैं।
इस बात को एक उदाहरण से समझिए। जैसे सुबह का सूरज जब उगता है तो वो नदी या तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब डालता है। सूरज तो बहुत दूर है आसमान में, लेकिन उसकी पूरी चमक उस छोटे से पानी के टुकड़े में दिखाई देती है। ठीक वैसे ही आज रात जब आप तुलसी माँ के नीचे वो छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाएंगे तो वो सिर्फ एक दिया नहीं होगा, वह आपकी अंतरात्मा का प्रतिबिंब होगा। वह दीपक आपकी उस दबी हुई इच्छा को, आपकी प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। आपने कभी गौर किया है, दीपक जितना छोटा होता है उसकी लौ का प्रकाश उतनी ही दूर तक अंधेरे को चीरता हुआ जाता है। एक छोटा सा दिया घने जंगल में भी राह दिखा सकता है। ठीक वैसे ही आपका एक सच्चा संकल्प, चाहे वो देखने में कितना भी छोटा क्यों न लगे, आपकी किस्मत के बरसों पुराने जमे हुए अंधेरे को चीरने की ताकत रखता है। इसलिए आज रात तुलसी माँ के नीचे दीपक जलाना कोई एक साधारण सा काम या रस्म अदायगी नहीं है। ये तो आपकी आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद स्थापित करने का एक तरीका है। ये एक हॉटलाइन है। उस वक्त जब आप दीपक की लौ को निहारेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बरसों से आपके सीने में बंधी हुई कोई पुरानी अदृश्य गांठ अपने आप ढीली पड़ रही है, खुल रही है। आपको रोना भी आ सकता है, और वह रोना दुख का नहीं बल्कि मुक्ति का होगा। यह दिन आपको सिर्फ बाहरी धन दौलत देने वाला नहीं है, ये दिन आपके आने वाले कल को, आपके भविष्य को एक नई नींव पर खड़ा करने वाला है। और याद रखिए, एक नया और बेहतर कल हमेशा इंसान के भीतर से शुरू होता है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप उस पल की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे शब्दों के साथ चलिए। कल्पना कीजिए कि रात हो चुकी है। एक हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है जो आपके चेहरे को छू रही है। आप तुलसी माँ के पौधे के पास बैठे हैं। आपके द्वारा जलाए गए दीपक की सुनहरी लौ उस हवा में धीरे धीरे हल्के हल्के डोल रही है, जैसे कोई नृत्य कर रही हो। हवा में तुलसी के पत्तों की अपनी एक भीनी भीनी पवित्र खुशबू घुली हुई है जो आपकी हर सांस के साथ आपके भीतर उतर रही है। बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं है, कोई टीवी की आवाज नहीं, कोई गाड़ियों का हॉर्न नहीं, बस शांति है। इस शांति में आपका मन जो हमेशा चिंताओं से भरा रहता था, धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई भारी पत्थर सिर से हटा लिया गया हो। और उसी परम शांति के क्षण में आपको अपने ही भीतर से एक बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट आवाज सुनाई देती है, हाँ, तुम बदल सकते हो। तुम्हारा जीवन बदल सकता है, अभी देर नहीं हुई है। मित्रों, यही वो जादुई पल होता है जो किसी की भी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। यही वो पल है जब पुराने कर्मों के लेख कटते हैं और एक नया भाग्य लिखा जाता है। जब आप इस अनुभव के बाद अगली सुबह उठेंगे और सूरज निकलेगा तो दुनिया आपको वही पुरानी दिखेगी, लोग वही होंगे, समस्याएं भी शायद वही होंगी, लेकिन उन्हें देखने वाले आप बिल्कुल नए हो चुके होंगे। आपका नजरिया बदल चुका होगा। और यही इस व्रत का, इस पूजा का सबसे बड़ा प्रसाद है, परिवर्तन, रूपांतरण। और ये एक अटल सत्य है कि जब इंसान भीतर से बदल जाता है तो उसकी बाहर की किस्मत को मालामाल होते देर नहीं लगती। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये काम आज रात सिर्फ करने के लिए मत करना, सिर्फ इसलिए मत करना कि किसी ने कहा है। इसे जी भर के जीना, इसे महसूस करना। मोक्षदा एकादशी आपको पुकार रही है, बहुत धीरे से, बहुत शांत तरीके से, जैसे एक माँ अपने सोए हुए बच्चे को जगाती है। बस उस पुकार को सुनने के लिए एक सच्चा और शांत दिल चाहिए। शायद आप अभी महसूस कर रहे होंगे कि बोल तो मैं रहा हूं, ये शब्द मेरे हैं, लेकिन सुन आपका मन रहा है, आपकी रूह सुन रही है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये संतों का, भक्तों का एक ऐसा अनुभव है जो अब आपके भीतर उतर रहा है। मोक्षदा एकादशी का महत्व दुनिया की कोई भी किताब आपको पूरी तरह नहीं समझा सकती। इसे तो वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन के घने अंधेरे में एक बार अचानक सच्ची रोशनी को उतरते देखा हो। और याद रखना, वो रोशनी कभी अचानक नहीं आती, उसके आने की एक प्रक्रिया होती है। पहले मन खाली होता है शंकाओं और अविश्वास से, फिर हमारी नीयत साफ होती है, हम छल कपट छोड़ते हैं, फिर हमारा संकल्प मजबूत होता है कि मुझे अब बदलना ही है, और उसके बाद ईश्वर की कृपा अपने आप बिना मांगे बरसने लगती है। और जब वो कृपा बरसती है तो वो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक बनकर आती है। आपकी